दोस्तों, मैं सालिम के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। कभी ना कभी किसी न किसी को किसी से प्यार तो हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था, लेकिन इंसानों से नहीं बल्कि एक जिन्नात लड़की से हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान को जिन्नात लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। तो दोस्तों, दरअसल मुझे पहले पता नहीं था कि वो एक जिन्नात लड़की है, लेकिन जब पता चला तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। आज मैं आपको अपनी वो डरावनी, दिल को दहला देने वाली एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए, जिस कहानी का नाम है जिन्नात खून की प्यासी। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। उन दिनों में सिर्फ पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान लगाता था। लड़कियों से हमेशा ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। मैं घर से सीधे कॉलेज और कॉलेज से सीधे घर जाता था, और शाम को पार्क में या बाज़ार में घूमने के बजाय मैं लाइब्रेरी में या घर पर किताबों में पढ़ा करता था। फिर मुझे कुछ दिनों के बाद लगा कि कोई लड़की मुझे रेगुलर फॉलो कर रही है। वो मुझे कॉलेज में, कैंपस में, लाइब्रेरी में हर जगह दिखती है। अब तो धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खींचने लगा था। मुझे वो लड़की अब अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसके पास जाकर कुछ कहूँ उससे। फिर एक दिन मैं पहली बार अपनी क्लास को छोड़ करके कॉलेज के कैंपस में बैठा हुआ था। वो भी उधर एक कोने में जहाँ पूरा सन्नाटा था, वहीं बैठी हुई थी, और वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। तभी वो लड़की अचानक से मेरे सामने आ गई और मेरे ही सामने आकर के बैठ गई। फिर अब तो मेरी जैसे सांसें ही रुक गई हों। वो धीरे धीरे मुझसे बात करने लगी। मैं भी धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर दिया था। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वो मुझे कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह मिल जाती और मुझसे ढेर सारी बातें करती थी, लेकिन कभी कभी मैं उससे उपता जाता था और उस लड़की से कभी कभी घबरा जाता था और उससे कहता था कि यहाँ से तुम चली जाओ। लेकिन वो गुस्से में आकर कहती थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आती हूँ। फिर दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते बड़ा सा वक्त गुजरते चला गया। बहुत ही वक्त बीत गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उससे अपने दिल की बात ज़रूर कह दूँगा। बस मुझे अब एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर वो लड़की मुझे वहाँ से एक सुनसान इलाके में ले करके चली गई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और मन में ख्याल भी बड़े अजीबोगरीब और डरावने आ रहे थे। तभी एक बरगद के पेड़ के पास एक वीराने में जाकर के हम रुक गए, और वो लड़की बोली कि यही है मेरा घर। ये बरगद का घर जो तुम देख रहे हो, यही मेरा घर है। वो लड़की ये बात कही जा रही थी और मैं टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। अब तुम भी मेरे साथ यही रहोगे, उस लड़की ने कहा। फिर उसकी बात का मुझे तो ये एक पहले ही एक भद्दा सा मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि हम इस पेड़ पर क्या करेंगे, तो वो गुस्साने लगी, और वो गुस्साते हुए धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगी। और जब मैंने उसके असली रूप को देखा तो वो लड़की, जो खूबसूरत लड़की लग रही थी, अब बहुत ही डरावनी लग रही थी। इतनी डरावनी लग रही थी कि उसे देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। और दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं कि वो लड़की इस तरह लग रही थी जैसे कोई बदरू या चुड़ैल होती है।
फिर दोस्तों उसके ये असली रूप को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे और अब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो लड़की नहीं एक जिन्नात थी। अब तो ये मुझे अपनी किस्मत पर भी रोना आ रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर मैं भागना चाहता था लेकिन चाह करके भी मेरे कदम उस जगह से हिल नहीं पा रहे थे। मैं हाथों को हिलाना भी चाहता था लेकिन चाह करके भी मेरे हाथ भी हिल नहीं रहे थे। शायद मैं पूरी तरीके से उसके कब्ज़े में आ चुका था। सारी मेरी कोशिशें बर्बाद होती जा रही थी और उसके बाद मेरे ऐसे चेहरे को देख करके उसने थोड़े मेरे पर ऊपर दया की, मुझ पर तरस खाया और वो लड़की, जिन्नात लड़की, अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी। बेहद डरावनी दिख रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं करूं तो क्या करूं? अब तो वो लड़की अपने नुकीले हाथों से मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी, या यूँ कहिए कि उस नुकीले दांतों से वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन तभी वो रुक गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमको मार कर खा जाऊंगी। फिर उसने मुझसे कहा कि क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? तो मैंने केवल हाथ जोड़ कर के इतना कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उस लड़की की बहुत ही मिन्नतें करने लगा कि वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो केवल हंस रही थी और कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद से मैंने देखा कि दूर मज़ार पर से एक पीर बाबा आ रहे थे और वो लड़की मुझे वहाँ से ले करके एक खंडर में चली गई और वहाँ पर वो मुझे तड़पाने लगी और मुझे इधर उधर पटकने लगी और मेरा सर बार बार इधर से उधर दीवारों पर लड़ा रही थी। शायद ये आवाज़ बाबा तक पहुंच चुकी थी जो मैं चिल्ला रहा था। ये आवाज़ जो वही बाबा आ रहे थे उनके कानों तक पहुंच गई थी और वो धीरे धीरे उस कोठे नुमा खंडर में पहुंच गए और उन्होंने उस जिन्नात को, उस लड़की को अपने कब्ज़े में किया। बहुत ही देर तक लड़ाई होती रही। फिर आखिरकार वो जिन्नात लड़की उन बाबा पीर बाबा से हार गई और उनके कब्ज़े में आ चुकी थी और मेरी जान बच गई थी। और जाते जाते मुझे तावीज़ दी उन बाबा ने और बोले कि अब इसे अपने गले से मत उतारना बेटा। बेटा, ये जिन्नात लड़की बहुत ही ताकतवर है। ये अक्सर यहाँ पर लोगों को इसी तरीके से ही मारती है और उन्हें अपने साथ रखना चाहती है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा कि तुम आज बच गए, क्योंकि हर समय हर बार सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। और बेटा, यूँ कहिए कि मेरा गुज़र इधर से हो गया और मैंने तुम्हें बचा लिया और हर बार मैं तुम्हें तो बचा नहीं पाऊँगा। इसीलिए बेटा ये तावीज़ पहन लो, ये तावीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर वो पीर बाबा चले गए और मैंने उनकी दी हुई तावीज़ को पहन लिया। फिर मेरी तबीयत भी सही हो गई
और उसके बाद से मैं कभी उस खंडर नुमा मकान में नहीं गया और फिर से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।